अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता टीवी में अतर सुल्तान एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी के बारे में। पेशावर ज़ल्मी जो कि एक दफ़ा PSL 7 जीत चुकी है और इसके जो ओनर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, जावेद आफरीदी साहब। और आज हम बात करेंगे इसकी क्रिकेट इस टीम के बारे में, इसकी इस PSL 7 के अंदर चांसेस के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर बेग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आज माशाल्लाह आपने तो कलर भी ज़ल्मी वाला पहना हुआ है। बस ये महज इत्तेफाक है। वैसे आप सपोर्ट नहीं करते पेशावर ज़ल्मी? करता हूँ, लेकिन माय पर्सनल फेवरेट इज, आपको तो पता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप पसंद करते हैं। खैर, अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के अंदर हमारे एक विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल साहब वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स रहे PSL में। और जो है ऑल्दो वो कैच भी छोड़ते रहे लेकिन फिर भी स्कोर करते रहे, उनका बल्ला बोलता रहा। तो आप समझते हैं कि क्या वो इस एज ग्रुप में, अभी वो ओमान के अंदर भी लेजेंड्स कप खेल रहे हैं, क्या समझते हैं वो दोबारा PSL 7 में परफॉर्म कर सकेंगे? अच्छा, अगर तो उनको चांस दिया जाएगा तो जिस तरह का उनका टेक्निक है, जिस तरह वो ओपन ऑर्डर में खेलते हैं, डेफिनेटली ही विल प्ले गुड। अच्छा, तो अगर हम ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं PSL के अंदर ज़ल्मी की अगर मैं बात करूं तो ज़ल्मी इनिशियल पहले 2 PSLs के अंदर बहुत उभरी और पहली दफ़ा फाइनलिस्ट थी, दूसरी दफ़ा विनर साबित हुई और फिर उसके बाद भी जो है वो। लेकिन अगर हम लास्ट 2 PSLs में देखें तो लास्ट 2 PSLs में पेशावर ज़ल्मी सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई नहीं कर सकी। क्या समझते हैं आप, इसकी कोई खास वजह, ये डिप आ रहा है या ये अपनी इस परफॉर्मेंस को ओवरकम कर सकेंगे? पेशावर ज़ल्मी वाज लेड बाय डैरिल समी। तो जब से वो गए हैं और अब वो मैनेजमेंट का पार्ट बन गए। पहले ये होता था कि डैरिल समी नीचे से आके टीम को जो रिक्वायर्ड स्कोर होता था वो करके जो है ना मैच निकाल के चले आते थे। अभी उस तरह की पावर हिटिंग थोड़ी सी लैक कर रही है पेशावर ज़ल्मी में। दो उनके पास शोएब मलिक भी अब आ गए हैं। शोएब मलिक भी, और शोएब मलिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। लेकिन उनको साथ देने के लिए भी कोई होना चाहिए। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड में यू नेम इट, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, हसन अली, शादाब खान, मतलब ये पूरी एक सीरीज चली आ रही है नीचे हार्ड हिटिंग की। यहाँ पे इस टीम में जो है अभी फॉर द टाइम बिंग, अभी जैसे इनके पास अभी ओपनर इन्होंने रखे हुए हैं इमामुल हक डेफिनेटली ओपन करेंगे। बट डू यू रियली थिंक कि वो T20 प्लेयर है? लेकिन T20 प्लेयर ओपनिंग के लिहाज से तो मैं इमामुल हक को बहुत अच्छा रेट नहीं करता। लेकिन अगर अफगानिस्तान प्लेयर्स खेलते हैं तो हज़रतुल्लाह ज़ईज़ई इनके पास मौजूद हैं, हैदर अली इनके पास मौजूद हैं, कामरान अकमल खुद हैं, शोएब मलिक हैं। तो ये जो टॉप 4 हैं इनके, टॉप 4 इज गुड, यस, टॉप 4 इज गुड। लेकिन वहीं लैकिंग आ रही है इनकी लोअर मिडिल ऑर्डर में। वहाँ पे इनको वो फायर पावर नहीं मिल रही है जिसकी वजह से इनका स्कोर एकदम से एक्सेलरेट करे और 160-170 प्लस पे जाए। वहाँ पे ये 2 सीजन से लैक कर रहे हैं जिसकी वजह से ये क्वालिफाइंग नहीं कर पा रहे। वहाब रियाज की कप्तानी की अगर बात करते हैं तो वहाब रियाज ने इस टीम को पिछले 2 दफ़ा PSL में रिप्रेजेंट किया और अच्छे फाइटर आदमी हैं वहाब रियाज, और एग्रेसिव भी हैं और टीम कोऑर्डिनेशन भी उनकी अच्छी होती है। क्या समझते हैं कि अच्छे कैप्टन के तौर पे साबित होंगे? वहाब रियाज कैप्टेंसी अनडाउटेडली अच्छी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी वो अपनी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा रैश हो जाते हैं अपने स्पेल में, थोड़ी सी उनकी ऑफलाइन जी। सरफराज वाली खुसूसियत, सरफराज को क्योंकि बॉलिंग नहीं करानी होती है, वो तो पीछे से गाइड कर रहे होते हैं, वो टीम के लिए अच्छा है। लेकिन आप वहाब रियाज खुद कप्तान भी हैं, बॉल भी करानी है, वो टीम का एक जो प्लान होता है उसको भी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी बॉलर, बीइंग अ कैप्टन एंड अ बॉलर इज नॉट एन इजी जॉब। लेकिन वहाब रियाज इज डूइंग गुड। थोड़ा सा उनका बॉल, थोड़ा सा स्पेल थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है ख़राब, जिसकी वजह से उनकी टीम को जो है वो बेयर करना पड़ता है। बट ये होता है, क्रिकेट है। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि इस टीम को ज्वाइन करेंगे, जिसके चांसेस हैं, जिसमें हज़रतुल्लाह ज़ईज़ई हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम लिविंगस्टोन का है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेविड मिलर का नाम भी इनकी टीम में आता है, मुजीबुर रहमान का आता है, रवि बोपारा का आता है। आप ये समझते हैं कि इस इंटरनेशनल प्लेयर्स की इंक्लूजन अगर होती है तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं? आपने जवाब खुद ही दे दिया, अगर होती है। देखें, अगर पे तो यही है कि अगर आ जाते हैं तो सिर्फ टीम का नाम नहीं, PSL का नाम भी बहुत ऊपर हो जाएगा अगर, क्योंकि यार जो हमने नाम लिया लिविंगस्टन इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट प्लेयर इन दिस T20 फॉर्मेट। उन्होंने इंग्लैंड के लिए काफ़ी अच्छे, और एक तो इंग्लैंड पर वर्सेस पाकिस्तान में उन्होंने ऑलमोस्ट मैच विनिंग उन्होंने जो है अपना एक गेम खेला था।
2 के जो है लिविंगस्टन आते हैं नहीं आते, सेम इज विद मिलर। डेविड मिलर अगर आते हैं तो डेफिनेटली ये जो मैंने आपसे शुरू में बात करी कि इनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, इन दोनों के आने से वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि अगर अगर यहाँ पीएसएल के अंदर ये इंटरनेशनल प्लेयर्स आ जाते हैं तो वो बाकी टीमों के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ जाएंगे और डेफिनेटली पीएसएल का स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगा और कंपटीशन भी हाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी टीम्स भी जब अपने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रही होंगी तो आई थिंक कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। पीएसएल को अब सक्सेस रेट पे सिर्फ अब यही रह गया कि सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर अब पाकिस्तान आ जाते हैं, पीएसएल खेलते हैं, तो जो उस दिन मैंने आपसे कहा था कि अभी आप जो हैं बिग बैश को, पीएसएल को बिग बैश से और आईपीएल से अभी आप कंपेयर मत करें, फिर आप उससे कंपेयर ही नहीं करेंगे, आप इसको जो है ना टॉप गियर में ही देखे रहे होंगे। इंशाल्लाह ये वक्त भी आएगा और इंशाल्लाह ये पीएसएल जो है वो दुनिया भर की बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लीग। लेकिन इन सब बातों में आप मुझे अपनी भी तो फेवरेट टीम बताएं, आपने तो अभी तक बताई नहीं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस टीम तक के प्रोग्राम आने तक। मैं कहूँगा वैसे मुझे मुल्तान सुल्तान को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर को भी मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। मेरी 2 टीम्स हैं, वैसे तो ये सारी टीमें हमारी, लेकिन इन 2 टीमों में अगर ये लेट से दोनों टीमें फाइनल में आ जाती हैं, आप किसको जिता रहे हैं? मैं मुल्तान सुल्तान को जिताने की बात है। मोहम्मद रिजवान मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू नाजरीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक और टीम के साथ, एक और रिव्यू के साथ। राब्ता ज़रूरी है, देखते रहिए राब्ता टीवी।